साथ संगत जी, प्यार से कहना धान निरंकार जी। तो संतों ने तो हमेशा एक यही आवाज़ दी है कि मनुष्य का तन मिला है तो अपने जीवन को सुहेला कर लिया जाए। और जहाँ पे भी बेशक जन्म लिया हो तो एक सांसारिक भाषा में ये जाति पाति के बंधनों को किसी को ऊंचा बोल दिया जाता है, किसी को नीचे। पर अगर सोच के देखें कि ये परमात्मा की ही अगर कोई जाति नहीं तो इसकी बनाई रचना की जाति कैसे हो सकती है? कोई ऊंचा और कोई नीचा कैसे हो सकता है? सब एक ही समान। तो कैसे एक वो भी बात अगर हम सोच के देखें कि अक्सर मनुष्य अहंकार और भ्रमों में इतना खचित हो जाता है कि स्वयं ही खुद को श्रेष्ठता देने लग जाता है, अपने भावों को, अपने थॉट्स को उस तरह ही कि मैं किसी तरह श्रेष्ठ लगूं और बाकी सब नीचे दिखें। तो इस बात को भी अगर गहराई में सोच के देखें तो अगर हम जीतना चाहते हैं तो ये बात ज़रूरी नहीं कि हमारी जीत के लिए किसी का हारना ज़रूरी है। हर कोई भी तो जीत सकता है। उसी प्रकार जब सब में ही परमात्मा है, हर कोई श्रेष्ठ है। कोई अपनी श्रेष्ठता के खातिर किसी और को नीचा समझना, किसी और के बारे में एक नीची दृष्टि लानी, वो फिर एक करना उचित नहीं है। हर कोई श्रेष्ठ है, हर कोई इस परमात्मा की रचना है। कैसे भ्रमों की भी बात अगर करी जाए तो ये ब्रह्म ज्ञान तो सारे भ्रम तोड़ता है। एक संसार में हम तो पल पल में भ्रम बना लेते हैं। कोई पुराने समय में अगर कोई चीज़ उस समय वैलिड हो, उस समय वो चीज़ उस तरह हो, उस चीज़ का पर आज अगर कोई मायने नहीं और उसको फिर भी करते जाना, तो ये तो कहीं की समझदारी नहीं होगी। जैसे अगर आज बिजली आ गई है घरों में तो आज तो हमें एक स्विच जलाना है, हमारे पंखे भी चलेंगे, हमारी लाइट भी चलेगी। पर पहले का समय जब इलेक्ट्रिसिटी ही नहीं थी तो वहीं एक मशालों का, एक दियों का, एक उस तरह लालटेन इत्यादि के एक उजाला इस रूप में। पर आज अगर घर में लाइट है तो भी हम कहें नहीं वो पुरातन समय का ही ठीक है, एक होते हुए भी प्रयोग ना करें तो वो तो समझदारी नहीं है। उसी तरह कितने ही ऐसी चीज़ें होती हैं जो सिर्फ हम इसलिए करते चले जा रहे हैं, चाहे आज उस बात की मान्यता ही नहीं है, एक उस तरह वो बात वैलिड ही नहीं है, फिर भी एक अंधविश्वास बना चुके हैं। एक जहाँ भक्ति में बात यही होती है कि पहले परमात्मा को देखो, फिर परमात्मा पे विश्वास करो। और यहाँ ये बुद्धि एक जो अंधविश्वासी बुद्धि होती है वो तो फिर कोई एक ना लॉजिक देखेगी ना कुछ, बस अपनी मान्यताओं में इतना पक्का गांठ बांध ली कि अपनी आंखें ही खोलने को तैयार नहीं। ये जो शब्द अंधविश्वास होता है, अंधा विश्वास, और यहाँ तो परमात्मा के दर्शन एक खुली आंखों से करने वाली बात, एक चेतनता की बात। तो क्या एक किस तरह अपने जीवन में विश्वास और अंधविश्वास, इसके बीच में जो वो फाइन लाइन है, उसको कैसे उस रेखा को कि इस तरफ पूर्ण विश्वास और इस तरफ अंधविश्वास, तो कहाँ किस तरह किस पल किस तरह जीना है, ये ब्रह्म ज्ञान तो हर एक के हिस्से में है गया। तो कैसे ये चेतनता को भी अब अपनाया जाए, इस चेतनता के साथ हर पल जिया जाए। जैसे एक अंधविश्वास की ही जहाँ बात हो रही है, ये कहानी भी सभी ने सुनी ही होगी, पर दासी फिर से दोहराती है कि एक विवाह के समय एक घर में शादी का माहौल और वहाँ एक सारे गेस्ट भी आए हैं, एक सारे अतिथि सब अब खाने के लिए तैयारी में, और वहाँ एक बिल्ली का बच्चा किसी की टांगों में आ रहा है, किसी के कपड़ों
को उलझा रहा है, एक चलने में एक थोड़ी रुकावट आ रही है। और वहीं उस घर के बड़े बुजुर्ग ने उस समय के लिए एक टोकरी में उस बिल्ली के बच्चे को डाल दिया कि अतिथि जब चले जाएंगे तो वो बिल्ली का बच्चा निकाल लेंगे वापस बाहर, और तब तक कि किसी को कष्ट ना हो उसको एक साइड में बंद कर दिया। और वहीं वो विवाह का समय और नहीं बहू घर में प्रवेश करती है। उसने ये चीज़ देख ली कि एक टोकरी में बिल्ली का बच्चा है। और फिर आगे चल के जब वो बड़ी हुई और वो अपने घर में विवाह करवा रही अपने बच्चों का, तो अब उस समय एक इसको प्रथा ही मान लिया, अंधविश्वास ही मान लिया कि शायद एक बिल्ली का बच्चा टोकरी में होना शुभ होगा, इसीलिए शायद हमारे बड़ों ने किया होगा ऐसा हमारे विवाह के समय। और फिर एक बिल्ली ना होते हुए भी कहीं से वो बिल्ली अरेंज करवाई गई और एक टोकरी मंगवाई गई, उसमें वो बिल्ली का बच्चा डाला हुआ। तो ऐसे ही आगे फिर वो बात चलती चली गई। तो क्या इसमें भी जो सीख है कि उस समय वो ज़रूरत थी उस बिल्ली को उस टोकरी में डालने की, पर यहाँ फिर अंधविश्वास की बात कि बिना सोचे समझे कि आज की ज़रूरत क्या है, एक क्रिया की तरह कोई चीज़ करते चले जाना, वो भी कोई समझदारी नहीं है। तो जहाँ हर कोई इस ब्रह्म ज्ञान के साथ हर समय की चेतनता अपना सकता है, एक बुद्धि जो परमात्मा ने दी है इसका पूर्णता से प्रयोग जीते जी भी करना है, वो अलर्टनेस रखनी है, वो मन में बात कि कोई ऊंच नीच नहीं है, एक अंधकार से अपने जीवन को प्रकाश की ओर इस ब्रह्म ज्ञान द्वारा लाया जाए। तो ऐसे करते हुए अपने भक्ति भरे जीवन को जीते चले जाएं। और फिर वो डर विश्वास की जो बात है वो डर पे आधारित ना हो, ये विश्वास तो प्रेम का है, प्रेमा भक्ति का है, एक डर से नहीं कि इतने सालों से भक्ति कर रहे हैं, जीवन में तो धन दौलत नहीं आई अभी तक, एक शरीर की पीड़ा नहीं गई अभी तक। तो ये बात वही कि सौदेबाजी नहीं, हमें वाकई ही भक्ति करनी है इस परमात्मा के प्रेम में खचित होके। तो उस तरह बिना डर के सिर्फ प्यार वाला रिश्ता इस परमात्मा से जितना गहरा करेंगे उतने ही जीवन से भ्रम भी दूर हो जाएंगे। ये भुलक्यों में जो जीवन कट रहा है ये अब इसको मकसद मिल जाएगा, कारण मिल जाएगा, तो अपने आप ही ये भ्रम भुलेखे दूर होते चले जाएंगे। तो दासी और समय ना लेकर इन्हीं शब्दों से आपसे आज्ञा लेगी। साथ संगत जी, धन निरंकार जी।